ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण 30वां अध्याय नहुष एवं ययाति के वंश का वर्णन तथा ययाति का चरित्र। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नहुष के उनकी पत्नी पितृकन्या विरजा के गर्भ से 6 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: यति, ययाति, संयाति, आयाति, पांचवा भय भव और छठा सुयाति। इनमें से ययाति ही राजा हुए। इन 6 पुरुषों में सबसे बड़े थे यति, और उनके बाद ययाति उत्पन्न हुए थे। परम धर्मात्मा यति ने कुकस्थ की कन्या गौ को पत्नी रूप में प्राप्त किया था। वे मोक्ष धर्म का आश्रय ले ब्रह्म स्वरूप मुनि हो गए। शेष 5 भाइयों में ययाति ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुरराज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा को भी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुवा, द्रोहु, अनु और पुरु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ययाति पर प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें एक अत्यंत प्रकाशमान रथ प्रदान किया, जिसमें मन के समान वेगशाली दिव्य उत्तम एवं श्वेत वर्ण के अश्व जुते हुए थे। वह दिव्य रथ सोने का बना हुआ था। उसकी गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। उसी रथ के द्वारा वे अपनी भार्या को बिहा कर लाए थे। उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा दुर्दश राजा ययाति ने 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा देवताओं और दानवों को भी जीत लिया था। जन्मेजय कुरुवंशी राजा वसु तक सभी पौरव नरेशों के पास वह रथ परंपरा प्राप्त होकर विद्यमान था। राजेंद्र कुरुवंशी परीक्षित कुमार इंद्रदोत जन्मेजय को बुद्धिमान गार्ग्य का शाप प्राप्त होने के कारण वह रथ उनके यहाँ से अदृश्य हो गया। बात यह थी कि गार्ग्य के एक बालक पुत्र था जो बड़ा ही वाचाल था। उसे इंद्रदूत नाम वाले राजा जन्मेजय ने मार डाला। इससे उन्हें ब्रह्म हत्या प्राप्त हुई। पूर्ववासियों तथा जनपद के लोगों ने उन्हें त्याग दिया। उनके शरीर से लोहे की सी गंध आती थी, अतएव वे पतित के समान जान पड़ते थे। राजऋषि इंद्रजोत इधर उधर भागते फिरते थे, किंतु कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। जब कहीं भी स्वस्थ होने का उपाय नहीं सूझा, तब दुख से संतप्त हुए राजा इंद्रोत शौनक मुनि की शरण में गए। द्विजश्रेष्ठ शौनक ने राजा इंद्रोत जन्मेजय को शुद्ध करने के लिए उनसे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। उस यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान कर लेने पर इंद्रदूत का पाप दूर हो गया और उनके शरीर से जो लोहे की सी गंध आती थी वह मिट गई। राजन, तत्पश्चात इंद्र ने संतुष्ट होकर वह दिव्य रथ चेदीराज उपरीचर वसु को दे दिया। फिर वसु से वह रथ मगधराज बृहदर्थ को मिला। बृहदर्थ से क्रमशः वरत उनके पुत्र राजा जरासंध को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात कौरव कुल को आनंदित करने वाले भीमसेन ने जरासंध को मारकर वह उत्तम रथ प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। राजन, नहुष नंदन राजा ययाति ने समुद्र और 7 द्वीपों सहित सारी पृथ्वी को जीतकर
उसके 5 भाग किए और उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। उन बुद्धिमान नरेश ने दक्षिण पूर्व दिशा तुर्वसु को, पश्चिम में द्रुहाहु को और उत्तर दिशा में अनु को अभिषिक्त करने के पूर्वोत्तर दिशा के ईशान कोण राज्य पर ज्येष्ठ पुत्र यदु को नियुक्त कर दिया। इसके बाद नहुष नंदन ययाति ने मध्य देश के राज्य सिंहासन पर पुरु का अभिषेक किया। नृपश्रेष्ठ वे तथा उनके वंशज आज भी सातों द्वीपों और नगरों सहित इस सारी पृथ्वी का अपने अपने प्रदेश के अनुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। अब आगे मैं उनकी संतानों का वर्णन करूंगा। 5 पुरुष प्रवर पुत्रों से कृतकृत्य हो राजा ययाति ने राज्य का भार अपने उन बंधु बांधवों पर रखकर धनुष और बाणों का भी त्याग कर दिया। तत्पश्चात उन्हें जरा अवस्था ने काबू कर लिया। किसी से परास्त न होने वाले पृथ्वीपति राजा ययाति अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके पृथ्वी को सुव्यवस्थित देख बड़े प्रसन्न हुए। इस तरह भूमंडल का विभाग करके ययाति ने यदु से कहा, बेटा, यह दूसरा कार्य उपस्थित हुआ है जिसके लिए मुझे तुम्हारी युवा अवस्था चाहिए। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो और मैं तुम में अपनी वृद्धा अवस्था स्थापित करके तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरण करूं। तब यदु ने उन्हें यूं उत्तर दिया, महाराज, मैंने एक ब्राह्मण को मुंह मांगी भिक्षा देने की प्रतिज्ञा कर ली है। अभी तक उसने यह स्पष्ट रूप से बताया नहीं कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए। मैं जब तक उसकी भिक्षा का ऋण उतार न दूं तब तक आपका बुढ़ापा नहीं ले सकूंगा। राजन, बुढ़ापे से खान पान संबंधी बहुत से दोष हैं। बुढ़ापे में खान पान संबंधी बहुत से दोष हैं, अतः मैं आपका बुढ़ापा नहीं ग्रहण करूंगा। नरेश्वर, आपके तो बहुत से पुत्र हैं जो मुझसे भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः धर्मज्ञ महाराज, जरा अवस्था ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे पुत्र का वर्ण कीजिए। यदु के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा ययाति कुपित हो उठे और अपने उस पुत्र की निंदा करते हुए बोले, दुर्बुद्धे, मेरा अनादर करके तेरा दूसरा कौन सा आश्रय है, अथवा तू किस धर्म का पालन कर रहा है। मैं तो तेरा गुरु हूँ, फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर रहा है। तात अपने पुत्र यदु से ऐसा कहकर कुपित हुए राजा ययाति ने उसे शाप दे दिया, मूढ़ नराधम, तेरी संतान सदा राज्य से वंचित रहेगी। भरत श्रेष्ठ, तदंतर राजा ययाति ने क्रमशः तुर्वसु, द्रुहाहु और अनेकों अनु को भी बुलाकर उनसे ऐसी ही बात कही, परंतु उन्होंने भी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तब किसी से भी पराजित न होने वाले राजऋषि शिरोमणि ययाति ने अत्यंत कुपित हो उनको भी वैसा ही शाप दिया जैसा यदु के प्रसंग में पहले तुम्हें बताया था। भारत, इस प्रकार पुरु से पहले उत्पन्न हुए अपने चारों पुत्रों को शाप देकर राजा ययाति पुरु के सामने भी वही प्रस्ताव रखा। पुरो, यदि तुम स्वीकार करो तो मैं अपने बुढ़ापे का भार तुम पर रखकर तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरूं। यह सुनकर प्रतापी पुरु ने पिता का बुढ़ापा ले लिया और ययाति भी पुरु के रूप में तरुण हो इस पृथ्वी पर विचरने लगे। भरत श्रेष्ठ, प्रभावशाली ययाति कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चेतरथ नामक वन में गए और वहां विचाची विश्वाची नामक अप्सरा के साथ रमण करने लगे। इतने पर भी जब उन्हें कामोपभोग से तृप्ति नहीं हुई तब उन नरेश ने घर आकर पुरु से अपना बुढ़ापा ले लिया। महाराज, यहाँ याति ने जो गाथाएं गाई
उद्गार प्रकट किए उन्हें सुनो। उन पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है। याति ने कहा, भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी से आग की भांति और भी बढ़ती ही जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं, वे सब एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ऐसा ऐसा समझकर विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ता। जब जीव मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब वह दूसरे प्राणियों से नहीं डरता, जब उससे भी दूसरा प्राणी नहीं डरता, तथा जब वह इच्छा द्वेष से परे हो जाता है, उस समय ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती, तथा जो प्राण नाशक रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। बूढ़े होने वाले मनुष्य के बाल पक जाते हैं, उसके दांत भी टूटने लगते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उस मनुष्य के जीर्ण होने पर भी जीर्ण शिथिल नहीं होती। संसार में जो काम जनित दुख है तथा जो दिव्य महान सुख है, वे सब मिलकर तृष्णाश्रय से होने वाले सुख के 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। ऐसा कहकर राज ऋषि ययाति स्त्री सहित वन में चले गए। वहां बहुत समय तक उन्होंने भारी तपस्या की। उन महातपस्वी नरेश ने भृगुतुंग नामक शिखर पर तपस्या करके स्त्री सहित उपवास के द्वारा देह को त्याग दिया और स्वर्ग लोक प्राप्त किया। महाराज, उनके वंश में यदु आदि 5 राज ऋषि शिरोमणि हुए, जिनके वंशजों से यह सारी पृथ्वी उसी प्रकार व्याप्त है जैसे सूर्य की किरणों से वह व्याप्त होती है। राजऋषि यदु का वंश समस्त राज ऋषियों द्वारा सम्मानित है। तुम उसका वर्णन सुनो। उसी वंश में वृष्णि कुल भूषण श्री कृष्ण के रूप में श्री नारायण हरि का अवतार प्रादुर्भाव हुआ था। नरेश्वर, जो मनुष्य जाति के इस पुण्यमय चरित्र को पढ़ता और सुनता है, वह धन संपन्न, संतानवान, दीर्घायु तथा यशस्वी होता है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में याति का चरित्र विषयक 30वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 31वां अध्याय, कुरु की वंश परंपरा का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैं पुरु, द्रोहु, अनु, यदु और तुर्वसु के वंश का पृथक पृथक यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। वृष्णि वंश के प्रसंग में इन सब का वर्णन मुझे सुनना है, परंतु सबसे पहले मैं अपने ही वंश कुरुकुल का क्रमशः विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहता हूँ। अतः आप पहले उसी का वर्णन करें। वेशपायन जी बोले, महाराज, उत्तम पराक्रम से संपन्न पुरु वंश का जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं क्रमानुसार विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। पृथ्वीनाथ, तुम इसे सुनो। नरेश्वर, मैं बड़े हर्ष के साथ तुमसे परम उत्तम पुरु वंश का वर्णन करूंगा। फिर द्रुहाउ, अनु, यदु तथा तुर्वसु के वंश का कीर्तन किया जाएगा। कुरु के महापराक्रमी पुत्र राजा जन्मेजय हुए। उनके पुत्र का नाम प्रचीवान था, जिन्होंने पूर्व दिशा को जीता था। प्रचिनवान के पुत्र
प्रवीर और प्रवीर के मनस्यु हुए। मनस्यु के पुत्र राजा अभयद थे। अभयद के पुत्र का नाम सुधनवा था, जो इस पृथ्वी का अधिपति हुआ। सुधनवा के बहुगव और बहुगव के पुत्र शमयाति हुए। शमयाति के रैस्याति और रैस्यात्री के पुत्र रुद्राक्ष हुए। रुद्राक्ष के घृताची अप्सरा के गर्भ से 10 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं। ऋचेयु अपने सभी भाइयों में ज्येष्ठ थे। उनके बाद कुकणयु, कक्षेयु, स्थंडलीयु, सने सनतेयु, दशारणेयु, जलेयु, महायशस्वी स्थलेयु, धनेयु और वनेयु थे। उनके सिवाय रुद्राक्ष के 10 कन्याएं भी थी, जो पुत्री का धर्म के अनुसार ब्याही जाने वाली थी। राजेंद्र, उन कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं। रुद्रा, शुद्रा, भद्रा, मलदा, मलहा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपला और स्त्री रत्नकुटा। वे कुल मिलाकर 10 थी। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर इन सब के पति हुए। उन्होंने रुद्रा के गर्भ से यशस्वी सोम को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो यह कहकर आशीर्वाद दिया। उन ब्रह्म ऋषि के इस वचन से सूर्यदेव पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकर ने जब गोत्रों में अत्रि गोत्र की ही श्रेष्ठता स्थापित की, अत्रि के यज्ञों में उन्हीं के प्रभाव से देवताओं ने धन प्रस्तुत किया था। महात्मा प्रभाकर ने रुद्राश्व की पुत्री का धर्म के अनुसार प्राप्त हुई कन्याओं के गर्भ से एक से ही नाम वाले 10 पुत्रों को जन्म दिया। वे सदा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। राजन, वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान तथा गोत्र प्रवर्तक ऋषि हुए। स्वायत्त त्रय नाम से उनकी ख्याति हुई, परंतु वे अत्रि गोत्री पिता के धन से वंचित रहे, क्योंकि पुत्री का धर्म के अनुसार वे अपने नाना के पुत्र थे। कक्षेयु के सभानर, चाक्षुष और परमन्यु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तीनों ही महारथी थे। सभानर का पुत्र विद्वान राजा कालानल हुआ। कालानल का धर्मज्ञ पुत्र सुजय सृजय नाम से विख्यात हुआ। सृजय के पुत्र वीर राजा पुरजय हुए। महाराज पुरजय का पुत्र जन्मेजय हुआ। राजऋषि जन्मेजय के पुत्र महाशाल हुए, जो देवताओं में भी विख्यात थे और इस पृथ्वी पर भी उनका यश फैला हुआ था। महाशाल के धार्मिक पुत्र का नाम महामना था। वे एक वीर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। महायशस्वी महामना का देवता भी सम्मान करते थे। भरत नंदन महामना ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। धर्मज्ञ कुशीनर और महाबली तितिक्षु। कुशीनर की 5 पत्नियां थी, जो राज ऋषियों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम इस प्रकार हैं। नृगा, क्रमी, नवा, द्रवा और 5वीं द्वशद्वती। उनके गर्भ से कुशीनर के 5 पुत्र हुए, जो अपने वंश की मर्यादा को ऊंचे उठाने वाले थे। भारत, वे अपने वृद्ध पिता के महान तप से उत्पन्न हुए थे। नृगा के पुत्र नृग थे। क्रमी के गर्भ से क्रमी का जन्म हुआ था। नवा के पुत्र नव तथा दुर्वा के सुव्रत हुए। तात दृशद्वती के गर्भ से उसी नर कुमार राजा शिबी का जन्म हुआ। शिबी देश का राज्य मिला और नृग को योध्य प्रदेश का, नव को नवराष्ट्र तथा क्रमी को
पराक्रमी लाभ पुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुव्रत के अधिकार के में अम्बष्ट थे, अम्बष्ट देश आया। अब शिबी के पुत्रों का वर्णन सुनो। शिबी के 4 पुत्र हुए, वृषधर्भ, सुवीर, मृदक और केकय। ये चारों राजकुमार तीनों लोकों में विख्यात थे। इनके समृद्धिशाली जनपद भी इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध होकर वृषदर्भ, सुवीर, मर्दक और केकय कहलाए। अब तितीशु की संतति का वर्णन सुनो। भारत तितीशु के पुत्र महाबाहु राजा उशद्रद हुए, जो पूर्व देश दिशा के अधिपति थे। उनके पुत्र का नाम फैन था। फैन से सुतपा का जन्म हुआ। सुतपा के पुत्र बलि थे। दानवराज बलि ही मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा बलि के नाम से विख्यात हुए। वे सोने का तरकस रखते थे। पूर्व काल में राजा बलि महान योगी थे। इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंग की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः वंग, सुहा, पुंड्र तथा कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग बाल्य क्षत्रिय कहलाते हैं। बलि के कुल में बाल्य ब्राह्मण भी हुए, जो इस भूतल पर उनके वंश की वृद्धि करने वाले थे। भरत नंदन ब्रह्मा जी ने बलि पर प्रसन्न होकर उन्हें निम्नांकित वर दिए थे। तुम महायोगी होगे, तुम्हारी आयु 1 कल्प की होगी। तुम युद्ध में अजय होगे। धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी। तुम तीनों लोकों की देखभाल करोगे, अथवा तुम तीनों लोकों की सभी बातें प्रत्यक्ष की भांति देखोगे। तुम्हारी संतति श्रेष्ठ समझी जाएगी। बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होगे तथा भूतल पर चारों वर्णों को नियंत्रण में रखकर उन्हें मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर राजा बलि को बड़ी शांति मिली। उनमें उनके वे सभी पुत्र क्षेत्रज्ञ थे। मुनिवर दीर्घ तपा द्वारा रानी सुदेशना के गर्भ से प्रकट हुए थे। उनका बल महान था। राजा बलि ने उन 5 निष्पाप गोत्रों को विभिन्न राज्यों पर अभिषिक्त करके अपने को कृतार्थ माना। उनका मन सदा योग में लगा रहता था। वे योग का आश्रय ले समस्त प्राणियों के लिए अजय हो गए थे। काल की प्रतीक्षा करते हुए सर्वत्र विचरते थे। राजन, दीर्घ काल के पश्चात उन्होंने अपना स्थान सुतल लोक उपलब्ध हुआ उन्हें अपना स्थान सुतल लोक उपलब्ध हुआ। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे, उनके नाम इस प्रकार हैं: अंग, वंग, सुहा, कलिंग और पुंड्रक। अब तुम मुझसे अंग की संतानों का वर्णन सुनो। अंग के पुत्र महान राजाधिराज दधिवान थे, और दधिवान के पुत्र राजा द्विरथ हुए। द्विरथ के पुत्र इंद्र तुल्य पराक्रमी और विद्वान थे। उनका नाम धर्मरथ था। धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा चित्ररथ जब विष्णुपद पर्वत पर यज्ञ करते थे, उस समय उन महात्मना नरेश ने इंद्र के साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए, जिनका दूसरा नाम लोमपाद था, तथा शांता जिनकी पुत्री थी। उन लोमपाद या दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर चतुरंग हुए, जो ऋषि श्रृंग मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग अपने कुल की वृद्धि करने वाले थे। चतुरंग के पुत्र पृथुलाश कहे गए हैं। पृथुलाश के पुत्र महायशस्वी राजा चंप हुए। चंप की राजधानी चंपा थी, जो पहले
मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र यरंग हुए, जो पूर्णभद्र नामक मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। विभांडक पुत्र ऋषि श्रृंग ने हैर्यंग की सवारी के लिए इंद्र के उत्तम वाहन गजराज ऐरावत को मंत्रों द्वारा स्वर्ग से भूतल पर उतारा था। हैर्यंग के पुत्र राजा भद्ररथ कहे गए हैं। भद्ररथ के पुत्र राजा भृतकर्मा थे। भृतकर्मा के पुत्र बृहदर्भ थे। उनसे ब्रह्ममना ब्रह्मना नाम हुआ। राजेंद्र ब्रह्मना ने जयद्रथ नामक पुत्र को जन्म दिया, जिससे राजा तृणरथ की उत्पत्ति हुई। जन्मेजय तृणरथ के पुत्र विश्वजीत हुए। विश्वजीत के पुत्र कर्ण तथा कर्ण के पुत्र विकर्ण हुए। विकर्ण के 100 पुत्र थे, जो अंगवंश की वृद्धि करने वाले थे। प्रदर्भ का जो ब्रह्मना नाम से प्रसिद्ध पुत्र था, उसकी 2 पत्नियां थी। ये दोनों ही चेदीराज की सुंदरी कन्याएं थी। एक का नाम यशोदेवी था और दूसरी का सत्या। इन दोनों के द्वारा उस वंश में भेद हो गया, अर्थात दोनों की पृथक पृथक वंश परंपरा चली। राजेंद्र ब्रह्मना का जो जयद्रथ नामक पुत्र था, वह यशोदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, तथा उनका दूसरा पुत्र जो विजय नाम से विख्यात था, सत्या के पेट से पैदा हुआ था। वह शांति आदि गुणों में ब्राह्मणों से और शौर्य आदि गुणों से क्षत्रियों से भी उत्कृष्ट था। विजय का पुत्र धृति और धृति का पुत्र धृतव्रत था। धृतव्रत के पुत्र महायशस्वी सत्यकर्मा हुए। सत्यकर्मा का पुत्र अधिरथ नामक सुत हुआ, जिसने कर्ण को गोद लिया था। इसीलिए कर्ण को सुत पुत्र कहा जाता है। सूत पुत्र कहा जाता है। राजन, यह सब मैंने तुम्हें महाबली कर्ण के विषय में बताया। कर्ण का पुत्र वृषसेन हुआ और वृषसेन के पुत्र वृष कहा गया। ये सब अंगवंशी राजा मेरे द्वारा बताए गए हैं, जो सत्यव्रती महात्मा पुत्रवान तथा महारथी थे। महाराज पृथ्वीनाथ, अब मैं रुद्राश्व कुमार ऋचेयु के वंश का वर्णन करूंगा, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम इसे सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्य भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में कुरुष कुशेयु कुशेयु वंश का वर्णन विषयक 31वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 32वां अध्याय पुरु के वंश के अंतर्गत ऋचयु की वंश परंपरा, अजमेर वंश, पांचाल और एवं सोमक वंश, कौरव वंश तथा तुर्वसु, द्रुहु और अनु की संतति का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राज ऋषि ऋचयु एक छत्र सम्राट माने गए हैं। वे दूसरों के लिए अजय थे। ऋचयु की पत्नी का नाम ज्वलना था, जो तक्षक नाग की पुत्री थी। महारानी ज्वलना के गर्भ से पृथ्वीपति राज ऋषि मतिनार का जन्म हुआ। मतिनार के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए। प्रथम तंसु, दूसरे प्रतिरथ और तीसरे धर्मात्मा सुबाहु। मतिनार के एक कन्या भी हुई थी, जो गौरी नाम से विख्यात थी। शुभ लक्षणा गौरी ही राजा मानधाता की जननी हुई। मतिनार के सभी पुत्र वेद वेता, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, अस्त्र विद्या के विद्वान, बलवान तथा युद्ध कुशल थे। मतिनार के दूसरे पुत्र प्रतिरथ के बेटे का नाम कणव था। कणव राजा थे। कणव के पुत्र मेधातिथि हुए, जिनसे काणवायन
ब्राह्मणों की परंपरा प्रचलित हुई। राजा जन्मेजय, जिनकी कन्या इलिनी नाम से प्रसिद्ध हुई थी, वे इलिन इलिन नामक नरेश ब्रह्मवादी ब्राह्मण समुदाय में उत्कृष्ट माने जाते थे। उनकी इस इलिनी नामक कन्या को तंसु ने पत्नी रूप में प्राप्त किया था। तंसु के महायशस्वी राजऋषि सुरोध हुए, जो धर्म के प्रवर्तक होने से धर्म नेत्र कहलाते थे। वे ब्रह्मवादी और पराक्रमी थे। उनकी पत्नी उपदानवी थी। उपदानवी ने 4 पुत्र प्राप्त किए, जो दुष्यंत, सुष्मंत, प्रवीर और अनग के नाम से विख्यात थे। ये चारों इलिनी कुमार सुरोध और धर्मनेत्र के पुत्र थे। दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था। वे बड़े पराक्रमी थे। सबका दमन करने के कारण उनका दूसरा नाम सर्वदमन भी था। महान वीर भरत में 10,000 हाथियों का बल था। महात्मा दुष्यंत के वीर्य और शकुंतला के गर्भ से चक्रवर्ती भरत पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे, जिनके नाम पर तुम लोग भरत भारत कहलाते हो। कहते हैं, दुष्यंत के तपोवन में जाकर शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह किया था और अपनी राजधानी को लौटकर उसके विषय में कुछ बताया नहीं था। जब शकुंतला भरत को लेकर दुष्यंत के यहाँ चली, तब वे उसे पहचानने में भूल करने लगे। उस समय आकाशवाणी ने राजा दुष्यंत को संबोधित करके कहा, दुष्यंत, माता तो केवल चमड़े की धोकनी के समान है। पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है, उसी का स्वरूप होता है। तुम इस पुत्र का पालन पोषण करो, शकुंतला का अपमान मत करो। नरदेव अपने ही वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से निकालकर स्वर्गलोक को ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। राजा भरत के कई पुत्र होकर मर गए। तात माताओं के क्रोध से ऐसा हुआ था। यह बात मैं तुम्हें पहले आदि पर्व में बता चुका हूँ। राजन भरत के यज्ञ में आए हुए देवताओं ने भरत के लिए अंगिरानंदन बृहस्पति जी के पुत्र महामुनि भरद्वाज को ही पुत्र बनाकर दे दिया। इसी प्रसंग में बुद्धिमान भारद्वाज के धर्म संक्रमण की यह बात कही जाती है। मरुदगणों ने भरत को पुत्र रूप में जब भरद्वाज को ही अर्पित कर दिया, तब भरद्वाज ने भरत से देवताओं सहित यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। इसके पहले भरत के पुत्र जन्म का सारा प्रयास वितरत व्यर्थ हो चुका था। भरद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम वितत हुआ। वितत का जन्म हो जाने पर भरत स्वर्गवासी हो गए। तत्पश्चात वितत का राज्याभिषेक करके भरद्वाज जी भी वन में चले गए। राजा वितरत ने 5 पुत्र उत्पन्न किए, सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत्र के भी 2 पुत्र हुए, महान शक्तिशाली काशिक तथा राजा गृत्समती। गृत्समती के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हुए। काशिक के 2 पुत्र थे, काश्य और दीर्घतपा। पुरुष प्रवर। अब आजमीर नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। पूर्वोक्त राजा सुहोत्र के एक तीसरा पुत्र और था, बृहत। बृहत के 3 पुत्र हुए, अजमीर, द्विमीर और पराक्रमी पुरुमीर। अजमीर की 3 स्त्रियां थी, तीनों ही बड़ी यशस्विनी थी। उनके नाम थे नीलिनी, केशनी और स्त्रियों में श्रेष्ठ धुमनी। अजमीर के नीलिनी के गर्भ से
सुशांति नामक पुत्र हुआ। सुशांति से पुरु जाति और पुरु जाति से वहाश्व का जन्म हुआ। वहाश्व के 5 देवोपम पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: मृदुल, सृजय, राजा, बृहदिषु, पराक्रमी, यवि नर तथा 5वें क्रमिलाश्व। ये पांचों अपने अधिकार में आए हुए देशों की रक्षा के लिए अलन समर्थ थे। इसीलिए समृद्धशाली जनपदों से युक्त उन देशों को पांचाल समझो। उन देशों की रक्षा के लिए अलन होने से ये पांचों वीर पांचाल नाम से विख्यात हुए। मृदुल मृदल के पुत्र महायशस्वी मौर्धल्य थे। ये सब के सब महात्मा शास्त्र धर्म में युक्त युक्त ब्राह्मण थे। ये अंगिरा के पक्ष का आश्रय लेकर कणव मौद्रल कहलाए। मौद्रल के ज्येष्ठ पुत्र महायशस्वी ब्रह्म ऋषि इंद्रसेन हुए, जिनसे वंध्रश्व का जन्म हुआ। वंध्रश्व से मेनका के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ, ऐसी प्रसिद्धि है। पुत्र का नाम दिवोदास था, जो राज ऋषि एवं ब्रह्म ऋषि थे। कन्या यशस्विनी अहल्या थी। अहल्या महर्षि शरद्वान गौतम की पत्नी थी। उसने गौतम के पुत्र मुनि श्रेष्ठ शतानंद को जन्म दिया। शतानंद के भी एक महायशस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सत्यध्रति था। ये सत्यध्रति भी अपने पितामह के समान शरद्वान कहलाते थे। सत्यध्रति धनुर्वेद के पारंगत विद्वान थे। एक दिन अपने सामने एक अप्सरा को उपस्थित देख सत्यध्रति शरद्वान का सत्यध्रति शरद्वान का चतुर्धति धनुर्वेद के पारंगत विद्वान थे। एक दिन अपने सामने एक अप्सरा को उपस्थित देख सत्यध्रति शरद्वान का वीर स्खलित होकर सरकंडों के समूह पर गिर पड़ा। उससे एक बालक और बालिका जुड़वी संतानें उत्पन्न हुई। उस समय राजा शंतुन शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने कृपा पूर्वक उन दोनों बालकों को ले लिया। कृपा पूर्वक ग्रहण करने के कारण बालक का नाम कृप और उस गौतम बालिका का नाम कृपी हुआ। ये शतानंद, सत्यघ्रति और कृप शारद्वत कहे गए हैं तथा ये गौतम भी कहलाते हैं। नरेश्वर, अब मैं दिवोदास की संतति का वर्णन करूंगा। दिवोदास के पुत्र ब्रह्म ऋषि मित्रयु हुए। मित्रयु से मैत्रायण का जन्म हुआ। मैत्रायण से सोम हुए। सोम के वंशज मैत्रेय कहे गए हैं। ये भार्गव पक्ष का आश्रय लेकर शत्रुपेत भार्गव कहलाए। महात्मा सृजय के पंचजन नामक पुत्र हुआ और पंचजन के पुत्र पृथ्वीपति सोमदत्त हुए। सोमदत्त के पुत्र महायशस्वी सहदेव थे और सहदेव के पुत्र राजा सोमक हुए। अजमीर वंशी सहदेव से सोमक का जन्म इस उस अवस्था में हुआ जबकि उनकी वंश परंपरा क्षीण हो चली थी। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था, जिसके स्थान पर सोमक के 100 पुत्र हो गए। सोमक ने जंतु को यज्ञ पशु बनाकर एक यज्ञ किया, जिससे उनकी 100 स्त्रियों के गर्भ से एक एक करके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें
सबसे छोटे थे प्रशत, जो राजा द्रुपद के प्रभावशाली पिता थे। द्रुपद से दृष्टद्युम्न और दृष्टद्युम्न से दुष्ट केतु का जन्म हुआ। वे महामनस्वी क्षत्रिय अजमीर और सोमक कहे गए हैं। महामना अजमीर के संतानों की ही सोमक संज्ञा हुई। राजा अजमेर की जो धूमिनी नाम वाली तीसरी रानी थी, उनके मन में पुत्र की बड़ी लालसा थी। पृथ्वीनाथ वे ही तुम्हारे पूर्वजों की जननी हुई। जन्मेजय पुत्र की अभिलाषा रखने वाली धूमिनी देवी व्रत का पालन करने लगी। वे 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करती हुई विधि पूर्वक अग्नि में आहुति देती, पवित्रता पूर्वक परिमित भोजन करती हुई अग्निहोत्र के कुशों पर ही सोती। तदंतर राजा अजमीर ने देवी धुमनी के साथ समागम किया। इससे उन्होंने ऋष्य नामक पुत्र को जन्म दिया। ऋष्य ध्रुम के समान वर्ण वाले एवं सुंदर दर्शनीय पुरुष थे। ऋष्य से सनवरण और सनवरण के से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग में जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। महाभाग कुरु ने उस क्षेत्र में बहुत वर्षों तक तप किया। उनके तप करते समय वरदायक भगवान इंद्र ने वहां जाकर उन्हें वर प्रदान किया। वह पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र पुण्यात्माओं द्वारा सेवित है। कुरु का वंश बहुत बड़ा है। तुम लोग कुरु के ही नाम से कौरव कहलाते हो। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुधनवा, सुधनु, महाबाहु, परीक्षित और श्रेष्ठ वीर अरिमजय। सुधनवा के पुत्र सुहोत्र एवं हुए। सुहोत्र के मतिमान तथा मतिमान के पुत्र राजा च्यवन हुए, जो धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे। च्यवन से कृतज्ञ हुए उन धर्मज्ञ नरेश ने यज्ञ करके इंद्र के समान सुविख्यात पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था अपरिचर वसु। वे वसु चेदी देश के निवासी थे और आकाश मार्ग से चलते थे। चेदी देशीय उपरिचर वसु से उनकी पत्नी गिरिका ने 7 मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनमें प्रथम संतान थे सुविख्यात महारथी राजा ब्रह्मदत्त, जो मगध देश के अधिपति थे। दूसरे पुत्र का नाम प्रत्यग्रह था। तीसरे राजा कुश थे, जिन्हें मणिवाहन भी कहते हैं। चौथे मारुत, पांचवें यदु और छठे श्रेष्ठतम पुरु मत्स्य थे। सातवीं संतान कन्या थी, जो काली या सत्यवती कहलाई। ब्रदरथ का पुत्र कुशाग्र नाम से विख्यात हुआ। कुशाग्र के पुत्र वृषभ थे, जो विद्वान और बलवान थे। वृषभ का पुत्र धर्मात्मा पुष्पवान था। उसके पुत्र पराक्रमी राजा सत्यहित हुए। सत्यहित के धर्मात्मा और उर्ज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उर्ज के पुत्र का नाम संभव था, जिसे ब्रदरथ भी कहते हैं। इसी से पराक्रमी राजा जरासंध की उत्पत्ति हुई थी। वह आधे आधे शरीर के 2 टुकड़ों के रूप में 2 माताओं के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उन दोनों टुकड़ों को जरा नाम वाली राक्षसी ने जोड़ दिया। जरा से संबंधित जोड़ा गया होने से उसका नाम जरासंध हुआ। महाबली जरासंध ने संपूर्ण क्षत्रिय समुदाय को जीत लिया था। उसका पुत्र प्रतापी सहदेव था। सहदेव के कांतिमान पुत्र महायशस्वी उदायु हुए। उदायु ने क्षुत्रधर्मा नाम नामक परम धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया, जो वैभव संपन्न होकर मगध देश में निवास करता था। गुरु के दूसरे पुत्र परीक्षित के आत्मज धर्मात्मा जन्मेजय हुए। जन्मेजय के श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन, ये 3 महारथी पुत्र थे।
ये सभी महाभाग राजकुमार पराक्रमी तथा बलशाली थे। जन्मेजय के दो पुत्र हुए, सुरथ और अभिमान। सुरथ के एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था चिदुरथ। चिदुरथ के महारथी पुत्र का नाम भी ऋष्य ही था। ये दूसरे राजा थे जो उसी ऋष्य नाम से प्रसिद्ध हुए। राजन, तुम्हारे इस वंश में जो ऋष्य और दो ही परीक्षित नाम के राजा हो गए हैं। तीन भीमसेन और दो जन्मेजय हुए हैं। द्वितीय यक्ष यह ऋष्य के पुत्र भीमसेन हुए। भीमसेन के प्रतीक और प्रतीक के पुत्र शंतनु, देवापी तथा ब्राहिक थे। ये तीनों ही महारथी वीर थे। पृथ्वी नाथ, यह शंतनु का कुल है जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। नरेश्वर, ब्राहिक का राज्य सप्त व्राह मंत्री आदि 7 अंगों द्वारा संचालित होने योग्य था। ब्रहिक के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त हुए। सोमदत्त के भूरी, भूरी श्रवा और शल, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। देवापि देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। महात्मा च्यवन ने उन्हें अपना प्रिय पुत्र बना लिया था। राजा शंतनु कौरव कुल का भार वहन करने वाले हुए। पृथ्वीनाथ, अब मैं शंतनु के वंश का वर्णन करता हूँ जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। प्रभावशाली शंतनु ने गंगा जी के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र को जन्म दिया। वे ही भीष्म नाम से विख्यात हुए, जो पांडवों के पितामह थे। भारत, उनकी दूसरी पत्नी काली सत्यवती ने शंतनु के प्रिय पुत्र विचित्र वीर्य को उत्पन्न किया, जो पाप शून्य तथा धर्मात्मा थे। विचित्र वीर्य के क्षेत्र अर्थात उनकी पत्नियों के गर्भ से श्री कृष्ण देवपायन व्यास जी ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न किया था। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ही श्रेष्ठ और प्रभावशाली था। पांडु के पुत्र धनंजय, अर्जुन हुए। धनंजय से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु का जन्म हुआ। जनेश्वर, अभिमन्यु के पुत्र तुम्हारे पिता परीक्षित थे। जन्मेजय, यह तुमसे पौरव वंश का वर्णन किया गया जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ। अब तुर्वसु, द्रुहु, यदु और अनु की संतति का वर्णन करूंगा। तुर्वसु के पुत्र ब्रहिन और ब्रहिन के गोभानु हुए। गोभानु के पुत्र राजा त्रेसानु थे जो कभी परास्त नहीं होते थे। त्रेसानु के करंधम और करंधम के पुत्र मरुत हुए। अभिक्षित के पुत्र राजा मरुत दूसरे हैं। उनका परिचय तुम्हें दिया जा चुका है। करंधम पुत्र राजा मरुत पुत्रहीन थे। ये बड़े बड़े यज्ञ करते और उनमें प्रचुर दक्षिणाएं देते थे। पृथ्वीनाथ, उनके एक पुत्री थी जिसका नाम सम्मता था। उन्होंने महात्मा संवर्त के को अपनी वह कन्या ही दक्षिणा रूप में दे दी थी। फिर संवर्त ने दुष्यंत के पिता को वह कन्या अर्पित कर दी। उनके संयोग से समता ने पुरुवंशी दुष्यंत को पुत्र रूप में प्राप्त किया। दुष्यंत निष्पाप राजा थे, नृपश्रेष्ठ। इस प्रकार पुत्रों को अपना बुढ़ापा लेने के लिए कहते समय ययाति ने जो शाप दिया था उसके अनुसार तुर्वसु का वंश समाप्त होकर पौरव वंश में विलीन हो गया। दुष्यंत के शकुंतला से भिन्न दूसरी रानी के गर्भ से राजा कुरुत्थाम हुए। कुरुत्थाम से आकीर्ण का जन्म हुआ। उसके 4 पुत्र थे, पांड्य, केरल, कौल और राजा चौल। उनके
समृद्धिशाली प्रदेश भी उन्हीं के नाम पर पांड्य, चोल और केरल कहलाए। राजन ययाति कुमार द्रहु के पुत्र राजा भृगु और सेतु हुए। सेतु के पुत्र अंगार सेतु हुए। उन्हें मरुत्पति कहा जाता है। युवाश्व युवनाश्व के पुत्र मानधाता के साथ इनका 14 महीनों तक बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस सम्रांगण में बलवान अंगिरा अंगार सेतु शत्रु द्वारा बड़ी कठिनाई से मारे गए। भरत नंदन अंगार के पुत्र गांधार हुए। उन्हीं के नाम से महान गांधार देश की ख्याति हुई। गांधार देश के घोड़े सब घोड़ों में से श्रेष्ठ माने गए हैं। ययाति पुत्र अनु के पुत्र धर्म हुए और धर्म के पुत्र धृत धृत के दुदुह का जन्म हुआ। दुदुह के पुत्र प्रचेता और प्रचेता के पुत्र सुचेता हुए। इस प्रकार मैंने संक्षेप से अनुवंश का वर्णन किया है। अब मैं ययाति के ज्येष्ठ पुत्र उत्तम तेजस्वी यदु के वंश का क्रमशः विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। तुम मेरे मुख से इसको सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत किल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पुरु वंश का वर्णन विषय 32वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 33वां अध्याय यदु वंश का वर्णन कार्तवीर्य की उत्पत्ति और चरित्र तथा पांचों ययाति पुत्रों के वंश वर्णन के श्रवण की महिमा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यदु के 5 देवोपम पुत्र हुए। सहस्त्रद, पयोद, क्रोष्टा, नील और अजिक। राजन, सहस्त्रद के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए है और वेणु है। वह का पुत्र धर्म नेत्र हुआ। धर्म नेत्र के कार्त और कार्त के सांज नामक पुत्र हुए। राजा सहज ने सहजनी नामक पुरी बसाई। सहज के पुत्र राजा महिष्मान हुए, जिन्होंने महिष्मती नामक नगरी बसाई थी। महिष्मान के पुत्र प्रतापी भद्रश्रेण थे, जो वाराणसी पुरी के अधिपति कहे गए हैं। राजा भद्रश्रेण का परिचय तुम्हें पहले ही दे दिया गया है। भद्रश्रेण के पुत्र का नाम दुर्दम था, जो भूमंडल के विख्यात राजा थे। दुर्दम के पुत्र कनक हुए, जो बुद्धिमान और बलवान थे। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात है। उनके नाम इस प्रकार है: कृतवीर्य, क्रतोजा, कृतवर्मा और कृताग्नि। कृताग्नि कनक के चौथे पुत्र थे। कृतवीर्य से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। अर्जुन सहस्त्र भुजाओं से युक्त हो 7 द्वीपों का राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। कृतवीर कुमार अर्जुन ने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके अत्रि पुत्र दत्तात्रेय की आराधना की। दत्तात्रेय जी ने उसे परम तेजस्वी 4 वर प्रदान किए। पहले तो उसने बहुत बड़ा वर यह मांगा था कि युद्ध में मेरी सहस्त्र भुजाएं हो जाएं। दूसरा वर यह था कि यदि कभी मैं अधर्म कार्य में प्रवृत्त हूं तो वहां साधु पुरुष आकर मुझे रोक दे। तीसरे वर के रूप में उसने यह प्रार्थना की कि मैं युद्ध के द्वारा पृथ्वी को जीतकर स्वधर्म पालन के द्वारा प्रजा को प्रसन्न रखूं। चौथा वर इस प्रकार है: मैं बहुत से संग्राम करके सहस्त्रों शत्रुओं को मौत के घाट उतार कर संग्राम में ही रहते समय जो युद्ध में मुझसे अधिक शक्तिशाली हो उसके द्वारा वध को प्राप्त हो। भरत नंदन, युद्ध करते समय किसी योगेश्वर की भांति योग बल और संकेत मात्र से उसके 1 सहस्त्र भुजाएं प्रकट हो जाती थी। राजा अर्जुन
राजा अर्जुन ने द्वीप, समुद्र, पतन और नगरों सहित सारी पृथ्वी को उग्र क्रम युद्ध के द्वारा जीता था। जन्मेजय उस राजा ने सातों द्वीपों में विधि पूर्वक 700 यज्ञ किए थे, ऐसा सुना जाता है। महाबाहु अर्जुन के वे समस्त यज्ञ प्रचुर दक्षिणा देकर संपन्न किए गए थे। सब में सोने के यूप गढ़े थे और सोने की ही वेदियां बनाई गई थी। महाराज, विमानों द्वारा बैठे हुए संपूर्ण दे, विमानों पर बैठे हुए संपूर्ण देवता, गंधर्व और अप्सराएं सदा ही उन यज्ञों को अलंकृत एवं सुशोभित करती थी। कार्तवीर्य के यज्ञ में उसकी महिमा से चकित होकर वीरदास के विद्वान पुत्र नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का गान किया था। नारद बोले, अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कार्तवीर्य अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंच सकते। वह योगी था, इसीलिए मनुष्यों को सातों द्वीपों में ढाल, तलवार, धनुष, बाण और रथ लिए सदा सब और विचरता दिखाई देता था। धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कार्तवीर्य के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं हुआ था, न तो किसी को शोक होता और न कोई भ्रम में ही पड़ता था। वह 25,000 वर्षों तक सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट रहा। योगी होने के कारण राजा अर्जुन ही यज्ञों को खेतों की रक्षा करता था। अर्जुन ही यज्ञों और खेतों की रक्षा करता था और वहीं वर्षा काल में मेघ बन जाता था। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्र किरणों से शोभा पाते हैं, उसी प्रकार राजा कार्तवीर्य अर्जुन प्रत्यंचा की रगड़ से जिसकी त्वचा कठोर हो गई थी, वह उन सहस्त्रों भुजाओं से सुशोभित होता था। महातेजस्वी अर्जुन ने कर्कोटक नाग के पुत्रों को जीत कर उन्हें अपनी नगरी महिष्मतीपुरी में मनुष्यों के बीच बसाया था। कमल नयन कार्तवीर्य वर्षा काल में जल क्रीड़ा करते समय समुद्र की जल राशि के वेगों को अपनी भुजाओं से भुजाओं के आघात से रोककर पीछे की ओर लौटा देता था। फैन रूपी पुष्पहारों से अलंकृत नर्मदा की जल राशि में जब वह लौटता और पीड़ा करता था, तब वह पर पुरुष के उपभोग में आई हुई नारी के समान शंकित सी होकर अपनी सहस्त्रों चंचल लहरों के साथ अपने पति समुद्र के निकट जाती थी। महासागर में घुसकर जब वह अपनी सहस्त्रों भुजाएं पटकता, उस समय समुद्र विशुद्ध हो उठता था और पाताल निवासी महादैत्य निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाते थे। जब राजा अर्जुन अपनी सहस्त्र भुजाओं से समुद्र को लांग कर शेष भुजाओं से समुद्र को मथने लगता, उस समय उसकी उठती हुई उताल तरंगे चूर चूर हो जाती थी। बड़े बड़े तिमी और मीन आदि जल जंतु छटपटाने लगते थे। भुजाओं के वेग से उठी हुई वायु से टकराकर उसकी फैन राशि छिन्न भिन्न हो जाती थी और समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों के कारण शुद्ध एवं दुस्सह दिखाई देता था। देवताओं और असुरों के द्वारा ढाले हुए मंद्राचल ने क्षीर समुद्र की जो दशा कर दी थी, वैसी ही दशा उसकी भुजाओं से मथित हुए महासागर की हो रही थी। उस समय मंद्राचल के द्वारा समुद्र मंथन की आशंका से चकित और अमृत की उत्पत्ति से भयभीत हुए बड़े बड़े नाग सहसा उछल कर देखते और भयंकर नृप श्रेष्ठ कार्तवीर्य पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर पत्थर के समान निश्चेष्ट हो जाते थे। जैसे संध्या के समय वायु के झोंके से
कदली खंड केलों के बगीचे कांपने लगते हैं, उसी प्रकार उसके शरीर से उठी हुई वायु के द्वारा वे नाग भी हिलने लगते थे। राजा कार्तवीर्य ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 ही बाणों द्वारा सेना सहित मूर्छित एवं पराजित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और महिष्मतीपुरी में लाकर बंदी बना लिया। अर्जुन ने मेरे वंशज रावण को कैद कर लिया है। यह सुनकर महर्षि पुलस्त स्वयं वहां गए और अर्जुन से मिले। पुलस्त की प्रार्थना करने पर उसने उनके पौत्र राक्षस रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए गए धनुषों की प्रत्यंचा का ऐसा घोर शब्द होता था, मानो प्रलय काल के मेघ गरज गरजते हो अथवा वज्र फट पड़ता हो। अहो, भृगुवंशी परशुराम जी का पराक्रम धन्य है, जिससे उन्होंने युद्ध में स्वर्ण में तालवन के समान राजा कार्तवीर्य की सहस्त्रों भुजाओं को काट डाला था। एक दिन की बात है, भूख प्यार से अग्निदेव ने राजा कार्तवीर्य से भिक्षा मांगी। तब उस वीर राजा ने सातों द्वीप, नगर, गांव, गोष्ठ तथा सारा राज्य अग्निदेव को भिक्षा में दे दिए। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और पुरुष प्रवर महात्मा कार्तवीर्य के प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। कार्तवीर्य की सहायता से अग्नि ने दूसरे साधारण वनों की भांति वरुण पुत्र के रमणीय आश्रम को भी सूना पाकर डरते डरते जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिन तेजस्वी एवं श्रेष्ठ महर्षि को पुत्र रूप में प्राप्त किया था, उनका नाम वशिष्ठ है। वे ही मुनि आपो नाम से भी विख्यात है। महर्षि वशिष्ठ का सूना आश्रम जलाया गया था, इसीलिए उन ऐश्वर्यशाली आप बने आप बने अर्जुन को क्रोध पूर्वक शाप दिया है, तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना न छोड़ा, इसीलिए तेरे द्वारा जो विश्व विजय आदि यशोवर्धक दुष्कर कर्म किया गया है, उसे दूसरा वीर तुझे पराजित करके नष्ट कर डालेगा। जमदग्नि के प्रतापी पुत्र महाबाहु परशुराम बलवान और तपस्वी ब्राह्मण हैं। वे भृगुवंशी वीर तुझे बलपूर्वक मत डालेंगे और तेरी इन सहस्त्र भुजाओं को काट कर तुझे भी मौत के घाट उतार देंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुसूदन जन्मेजय धर्म पूरक प्रजा की रक्षा करने वाले राजा कार्तवीर्य के प्रभाव से उनके राज्य में किसी भी धन संपत्ति या दूसरी कोई वस्तु नष्ट नहीं होती थी। कुरुवंशी नरेश वशिष्ठ मुनि के शाप से ही परशुराम के हाथ से उसकी मृत्यु हुई थी। उसने स्वयं ही पहले इसी तरह का वर मांगा था। महामना कार्तवीर्य के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे। वे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम ये थे, शूरसेन, शूर, धृष्ट, कृष्ण और यज्ञध्वज, जयध्वज। उनके इनमें जयध्वज अवंती देश के महाराज थे। कार्तवीर्य के ये सभी पुत्र बलवान और महारथी थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालजंग हुए। तालजंग के 100 पुत्र थे, जो तालजंग नाम से ही विख्यात थे। महाराज महामनस्वी है के कुल में विति, होत्र, सुजात, भोज, अवंती, कौंडिकेर, तालजंग तथा भरत आदि क्षत्रियों के समुदाय उत्पन्न हुए। इनकी संख्या बहुत होने के कारण इनके पृथक पृथक नाम नहीं बताए गए। राजन, वृष आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। उनमें वृष वंश प्रवर्तक हुए। वृष के पुत्र मधु थे। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृषण वंश चलाने वाले हुए। वृषण से जो
संतान परंपरा चली, उसके अंतर्गत सभी क्षत्रिय वृषणी कहलाए और मधु के वंशज माधव नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार यदु के नाम पर उस वंश के लोग यादव कहलाते हैं तथा आगे होने वाले है के वंश है कहे जाते हैं। जो यहाँ प्रतिदिन कार्तवीर्य अर्जुन के जन्म का वृतांत कहता या सुनता है, उसके धन का नाश नहीं होता और उसकी खोई हुई वस्तु भी उसे मिल जाती है। प्रजानाथ, इस प्रकार ये विश्वविख्यात वीर याति पुत्रों के 5 वंश यहाँ बतलाए गए हैं। महाराज, जैसे पांचों भूत स्थावर जगम प्राणियों के शरीरों को धारण करते हैं, उसी प्रकार ये पांचों वंश समस्त लोकों को धारण करते हैं। इन पांचों वंशों की सृष्टि का वर्णन सुनकर राजा धर्म और अर्थ के तत्व का ज्ञाता होता है, अपनी पांचों इंद्रियों को वश में रखता है तथा अपने पुत्रों पर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। भरत नंदन, इन पांचों वंशों के श्रवण और धारण से मनुष्य इस जगत में आयु, कीर्ति, पुत्र, ऐश्वर्य तथा भूमि, इन 5 लोकोपयोगी दुर्लभ वरों को प्राप्त कर लेता है। राजेंद्र, अब तुम उत्तम पुरुषार्थ से युक्त क्रोष्ट वंश का वर्णन सुनो। राजा क्रोष्ट यदु के वंशधर, यज्ञ करने वाले तथा पुण्य कर्मा थे। उनके इस वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजा क्रोष्टु वे ही हैं जिनके कुल में सर्वव्यापी भगवान श्री हरि ने वृषणी वंशावंतंस श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में 33वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।